अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम राजा और आप सबको बहुत बहुत सुबह की मॉर्निंग मुबारकबाद। आज मैं बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल गया था, जहाँ पे स्कूल का बच्चे का एलकेजी में एडमिशन होना है। स्कूल ठीक ठीक है, मैं कह सकता हूँ नियरेस्ट है, इसलिए हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अभी गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ के लिए सख्त हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो रहा है कि ना ज़्यादा किसी की ना तो फीस बढ़ाई जाए, फीस भी लगाई जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोर्स हैं और आइडेंटिटी कार्ड है। जब मैंने नर्सरी में बच्चों का एडमिशन कराया था तो इसमें इन्होंने एक छोटी सी वो थी एनुअल फ़ीस जो कि चार्ज वही लगाई है, लेकिन उसमें जो एडमिशन फ़ीस है वो भी 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए, कोई वो नहीं, 500 रुपये ही है। लेकिन एक मेरी चीज़ समझ नहीं आती, एक आई कार्ड जिसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये 25 रुपये में 20 रुपये में तैयार होता है, 20-22 रुपये में, उसकी कीमत 50 रुपये थी। आज वो उसकी कीमत इन्होंने 70 रुपये कर दी है, ठीक है ना, ठीक है। और जो 3 महीने की फ़ीस जाती थी उसका जो रेट था पहले 2250 रुपये था, और आज वो उस 2250 रुपये रेट होने के बाद आज इसका 800 रुपये रेट हो चुका है। यानी कि इन्होंने 50-50 रुपये पहले ही इस चीज़ के ऊपर बढ़ा दिए हैं पर मंथली हिसाब से। जो पहले 2250 रुपये फ़ीस जा रही थी उसकी 2400 रुपये फ़ीस हो गई है, ठीक है। अब जो टोटल इस उन्होंने लगाया 5970 रुपये, यानी कि इन्होंने सिर्फ ड्यू टू चार्ज लगाया। इसमें कहने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 150-200 रुपये लगा दिए, भाई पहले ही गवर्नमेंटली और प्राइवेट स्कूलों को इस चीज़ का नोटिस भी हो रहे हैं कि भाई आप स्कूल की फ़ीस ना बढ़ाएं और एक जो नॉर्मली स्कूली है उसके लिए पढ़ाएं, ठीक है ना। चलो वो माँ बाप एडजस्ट कर लेते हैं आगे पीछे करके, ठीक है, 50-100 रुपये 200 रुपये में कुछ नहीं आता है, लेकिन जब गवर्नमेंट हो रही है तो उसका कोई फ़ायदा भी तो हो ना। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। एलकेजी का कोर्स, अब आप एलकेजी कोर्स को क्या समझ रहे हैं कि कितना महंगा होना चाहिए, ये कितने का होना चाहिए, छोटा कोर्स है बड़ा बड़ा, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि 50-100 रुपये किताबें हैं। लेकिन इसमें आप इसे देख लीजिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं उस स्कूल का नाम नहीं खोलूँगा, ठीक है ना। ये नर्सरी का है, ये 3000 रुपये से लेके 900 फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस जो पुराने हैं ये उनकी है, ये पुराने एडमिशन फ़ीस जो है 500 रुपये उन्हीं की लग रही है। 50 रुपये आई कार्ड की थी, लेकिन वो 70 रुपये हो गए हैं, ठीक है ना। 2400 रुपये उसके हो गए, तो पहले जो 2250 रुपये थे पिछले साल, यानी कि अब इन्होंने एल यू वहाँ तक इतने पैसे कर दिए हैं। टोटल इन्होंने 5970 रुपये लगा। अब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर ये कितने पैसे देने हैं वाले, तो एलकेजी के कोर्स के 1510 रुपये हैं। अब ये 1510 रुपये आ रहे हैं। एक छोटी सी बात आप सोचो, 1510 रुपये में क्या कोर्स आ रहा है। बच्चा, एक बच्चे का कोर्स जो एलकेजी में, जिसको अभी थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई की बैठने की ही है, और 1500 रुपये का उसका 10 रुपये का कोर्स आ रहा है। उसमें मुश्किल से 3-4 एक किताबें हो गई हैं, ठीक है ना, 4-5 वो हो गई हैं। लेकिन टोटल मिला के मेरे समझ से बिल्कुल परे है कि इतना महंगा कोर्स क्यों दिया जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। जबकि गवर्नमेंटली हमें कोर्स, जब भी हमारा एक बच्चा, एक भांजा उसमें भी पढ़ता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल में मैं भी खुद पढ़ा हूँ, लेकिन इसमें देखता हूँ मैं कि इस 1500 रुपये के ऊपर, ठीक है, उसमें जो 1500 रुपये का इन्होंने कोर्स लगाया है, वहाँ पे कोई 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और इस गवर्नमेंट को क्या, केंद्र सरकार की तरफ से अगर जहाँ जहाँ भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, अगर जो उसमें कोई फ़ीस नहीं ली जा रही 6, 7, 8 तक की, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप उस आपके इस ना एडमिशन फ़ीस के चक्कर में, ना एनुअल फ़ीस के चक्कर में, ना ही कोर्स की फ़ीस के चक्कर में वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, किसी माँ बाप की आस बन रहा है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं है उनके पास। आपने इस चीज़ के लिए बहुत, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आप जो भी यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या हमारे करंट इस टाइम की प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हों, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए सर, मैं आपका, अगर मेरी बात थोड़ी सी भी वहाँ तक चली जाए तो बराए मेहरबानी इस चीज़ के लिए आप छोटे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ये चीज़ करें। बड़े प्राइवेट स्कूल में तो और भी इससे ज़्यादा परेशानी है। ये तो हमने नियरेस्ट के चक्कर में करा रखा है कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए कोई देने के कोई वो नहीं है, लेकिन अगर जो आप इसकी छोटी एक स्कूल की हद बन जाए, सिर्फ उसके 500 रुपये ही पेड करने हैं, बस खाली 500 रुपये ही पेड करने हैं 5th क्लास तक। 6, 7, 8 के बाद चाहे 100 रुपये बढ़ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 500 रुपये पर मंथली ही होना चाहिए। और इसमें जो बेवजह के आई कार्ड के पैसे लगाए जाते हैं, इसमें भी आई कार्ड के हम ये कहते हैं कि भाई आप 70 रुपये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना।
50 रुपये ठीक है, आप ठीक है यूज़ कर लो, लेकिन 50 रुपये भी होने चाहिए भाई। एनुअल फीस है इसमें 3,000 रुपये, ठीक है आप उसके लिए कुछ माइनस कर दो। अगर जो माइनस करने के लिए पूछो तो आप सीधा मना कर देते हैं। स्कूल में भी होता तो ये है, क्या ना उसमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं भाई, किसी के पास है और नहीं है। हत्ता कि मैं अभी लास्ट टाइम अभी जगह गया था तो बच्चे का मैं रिज़ल्ट कार्ड लेने गया था, तो रिज़ल्ट कार्ड लेने से पहले मेरे पास मैसेज आता, बाकायदा मेरे पास मैसेज है उस चीज़ का कि अगर जो आपकी फ़ीस ड्यू हुई तो आपको एडमिशन कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये सीधे सीधे टॉर्चर है कि बच्चे का एडमिशन कार्ड नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है भाई, मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि आप किस हक से मना कर रहे हैं? आप जो भी मंगा पा रहे हैं वो बिना पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए ही आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरी आवाज़ को वैसे अगर जो गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सकता है तो प्लीज़ पहुँचाएँ। और मैंने इस स्कूल का नाम नहीं खोलूँगा, क्योंकि देखिए स्कूल हमारा यहाँ पे पुराना है, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हूँ कि गवर्नमेंट जहाँ पे एक तरफ ये बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई आप इस चीज़ को बचाओ, लेकिन यहाँ के प्राइवेट स्कूल उसमें चोर बाज़ारी पूरी तरीके से हो रही है। चाहे थोड़ी छोटा स्कूल छोटी तरीके से, बड़ा स्कूल बड़े तबके पे कर रहा है। अभी भी मेरे पास कुछ लोगों की ये बात है कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा है, क्योंकि मैं एक अच्छे उसमें परफॉर्मेंस में सलून चलाता हूँ, तो वहाँ आप लोगों ने कहा कि सिर्फ वहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि बच्चों से सिर्फ फीस ली जाती है, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत ही कम है। बस उनको है कि एक सर्विस मिल रही है, बस की सर्विस कि आप उसको वो कर लो, कैच कर लो, इन्हें कुछ कर लो, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हालात तो तकरीबन कुछ ऐसे ही बने हुए हैं कि स्कूल में पढ़ाई के नाम पे सिर्फ पैसा वसूली हो रही है। ठीक है ना भाई, मैं गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि ये और स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सख्त कदम उठाएं। और बच्चों जो भी बच्चे पढ़े, भाई एक माँ बाप एक दिन मुझसे ही बोला था कि राजा भाई के 24,000 रुपये 25,000 रुपये एक घर का खर्चा चलता है, वो सिर्फ मेरे बच्चों की फ़ीस जा रही है एक महीने की। बताओ इतने महंगे महंगे अगर जो पैसे जाएंगे तो माँ बाप के पास अगर जो एक कैसे कैसे करके करता, मैं समझता हूँ कैसे कैसे करके वो मुसीबत फोड़ रहा है वो बेचारा। एक बाप सुबह को निकलता है और शाम को आता है, वो पता नहीं खाता क्या है क्या पीता है। अगर जो 50,000 रुपये किसी की जॉब है, 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो सिर्फ उसका कुछ नहीं बच रहा है, फिर वो कुछ EMI भर रहा है बंदा। ठीक है ना, 24,000 रुपये वो फीस दे रहा है पर मंथली की, उसके ट्रेवल्स और ये है वो, और फिर उसके बाद अपना खर्चा। ठीक है, बताओ ये तो एक सीधी सीधी बात है कि एक बंदा उतने पैसे दे रहा है कि एक महीने की उसका घर का राशन भरा जा सकता है। 24,000 रुपये कम नहीं होते हैं बड़े स्कूल में। बहुत सारे ऐसे स्कूल में हैं, मैं मेरठ से हूँ, और मैं मेरठ में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें फ़ीस इतनी जा रही है। बराए मेहरबानी मेरी इस बात को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और इस बात को। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।